नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश के इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली जो खबर है वो है मुख्यमंत्री का एक संवेदनशील निर्णय, जिसमें शहरिया क्षेत्र के माँवाड़ी केंद्रों के लिए भुगतान अब राज्य निधि से होगा। दरअसल इस योजना में पहले केंद्र सरकार भुगतान करती थी, अब केंद्र सरकार ने असमर्थता जाहिर की है, तो अब इसका भुगतान किसके द्वारा होगा? राजनीति द्वारा। अगली खबर जो है वो क्या, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है, जिसमें 2 अक्टूबर को चिरंजीवी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इस न्यूज को आज हम देखने वाले हैं। अगली खबर जो वही चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जो लाभान्वित लोग हैं, ये उनके बारे में एक न्यूज है। और इधर है आईएम शक्ति उड़ान योजना, तो महिलाओं को जो मुफ्त सैनिटरी नैपकिन दी जाती है उड़ान योजना के तहत, ये उससे संबंधित कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। आगे अगली खबर है सीएनजी गैस योजना, प्रदेश में सीएनजी स्टेशनों की बढ़ोतरी होगी। इधर प्रतिदिन 1 लाख पशुओं का टीकाकरण, ये लंपी वायरस से संबंधित खबर है। फिर जल जीवन मिशन जिसको, या हर घर जल, जिसको हम पहले एक बार देख चुके हैं, आज एक बार रिवीजन करेंगे। और इधर कालीबाई भील मेधावी स्कूटी योजना, ये हम आज पहली बार देखने वाले हैं, तो इस न्यूज को भी आज पढ़ेंगे। इधर आयुर्वेद विद्यार्थियों का स्टाइपेंड और इंटर्न भत्ता बढ़ेगा। और राजस्थान विधानसभा में कल बिजली की स्थिति पर सरकार का क्या जवाब रहा, ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि 12,76,000 किसानों के लिए 1,324 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया। 50% से अधिक किसानों को मिल रही है मुफ्त बिजली। 38 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली का बिल हुआ शून्य। और उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराने के पूरे प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो सरकार द्वारा कल विधानसभा में बिजली की स्थिति पर जो जवाब दिया गया, तो उसके कुछ तथ्य यहाँ दिए गए हैं। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स कौन कौन सी न्यूज़ है जो आज हमें डिटेल में देखनी है। तो 4 न्यूज़ निकल के आती हैं। सबसे पहले जो आज हम पहली बार देखने वाले हैं हमारी सुजस सारांश वाली क्लास में, वो है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस योजना को देखेंगे। दूसरा जल जीवन मिशन, इसे हम पहले एक बार देख चुके हैं, आज रिवीजन करेंगे। आईएम शक्ति उड़ान योजना, इसको भी पहले एक बार पढ़ चुके हैं, आज दोबारा देखेंगे। और चिरंजीवी ग्राम सभा, ये आज पहली बार देखने वाले हैं कि चिरंजीवी ग्राम सभा क्या है, इसका आयोजन क्यों किया जा रहा है, उद्देश्य क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। तो इस योजना का जो पहले नाम था, ये पुरानी योजना है, सरकार ने बजट 2019-20 में इसका नाम चेंज किया। पहले इस योजना का नाम क्या था? इसका नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना 2015। तो 2015-16 में ये योजना शुरू हुई थी। ओरिजिनल जो इसका नाम था वो था मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना। फिर उसके बाद सरकार ने इसका नाम बदला, नाम बदल के क्या हुआ, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। ये नाम परिवर्तन कब हुआ? राज्य बजट 2019-22 से, तो तब से ये योजना इस नाम से चालू है। संदर्भ क्या है, आज इस योजना को हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज के पेपर में क्या न्यूज़ थी कि इस योजना के संबंध में जो शामिल सभी स्कूटी हैं उनके पंजीयन शुल्क में, मतलब रजिस्ट्रेशन शुल्क, साथ ही एक बार जो उनका कर दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है किसी वाहन के लिए, वो सरचार्ज और ग्रीन टैक्स, इन सब में भी इस योजना के तहत अब सरकार छूट देने वाली है। मतलब जो स्कूटी इस योजना के तहत मिलेगी उसमें जो अलग अलग तरह के टैक्सेज हैं, इन सब में भी सरकार द्वारा छूट दी जा रही है। योजना का उद्देश्य क्या है? तो मेधावी छात्राओं को अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना। छात्राओं को अगर स्कूटी मिलेगी तो उनको अध्ययन के प्रति प्रोत्साहन बढ़ेगा। दूसरा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला सशक्तिकरण करना, ये इसके 3 प्रमुख उद्देश्य हैं। पात्रता क्या है, मतलब स्कूटी किसको दी जाएगी? तो हर छात्रा को दी जाएगी क्या? नहीं, इसके लिए क्या है, कुछ खास पैरामीटर हैं कि कक्षा 9 से 12 तक की छात्रा होनी चाहिए और वो भी राजकीय विद्यालय में पढ़नी चाहिए, मतलब राजस्थान सरकार द्वारा जो संचालित राजकीय विद्यालय हैं उनमें अध्ययनरत हो। दूसरा पॉइंट है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा में 75% या अधिक अंक होने चाहिए। तो केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना अनिवार्य नहीं है, बल्कि 12th क्लास में 75 या उससे ज़्यादा परसेंटेज जो मार्क्स हैं वो भी लाना अनिवार्य है। और तीसरा, इतने मार्क्स लाने के बाद भी स्कूटी नहीं मिलेगी, वो तब मिलेगी जब वो कॉलेज में एडमिशन भी ले। और कॉलेज भी कौन सा होना चाहिए? राजस्थान सरकार द्वारा संचालित गवर्नमेंट कॉलेज ही होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब उनको स्कूटी दी जाएगी सरकार की तरफ से। तो 3 कंडीशन क्या कि 9 से 12 तक नियमित अध्ययन करने वाली, और वो भी राजस्थान के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें, साथ ही 12th क्लास में 75% या उससे ज़्यादा अंक हों। और उसके बाद अब जब वो डिग्री में BA, BSc, BCom या किसी भी स्नातक डिग्री के प्रथम वर्ष में जब एडमिशन ले लेगी, और वो कॉलेज भी कौन सा होना चाहिए? राजकीय महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो राज्य द्वारा वित्त पोषित हो। तो तीनों कंडीशन पूरी होने के बाद फिर सरकार उसको देगी, उस मेधावी छात्रा को देगी स्कूटी। अगली जो न्यूज़ है वो है जल जीवन मिशन। इसको हम पहले 2 बार देख चुके हैं, आज दोबारा देख लेते हैं कि घोषणा कब की गई। तो प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 लाल किले से इस योजना के बारे में घोषणा की
और योजना का उद्देश्य क्या है कि 2024 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाना। वही यहाँ लिखा हुआ है, वर्ष 2024 तक हर घर तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना। आगे देखते हैं और इसके क्या क्या पॉइंट है। संबंधित विभाग कौन सा है, तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग इस योजना का संचालन करेगा, क्रियान्वयन करेगा। प्रमुख बिंदु क्या क्या है, बुरहानपुर पहला जिला है जो प्रमाणित रूप से हर घर प्रमाणित जिला बना है, मतलब अब बुरहानपुर में हर घर तक नल से जल उपलब्ध हो चुका है, तो बुरहानपुर वो पहला जिला है। आगे देखते हैं पहला राज्य कौन सा है, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो गोवा पहला राज्य है जहां हर घर नल पहुंचा है। दादरा एवं नगर हवेली पहला संघ शासित प्रदेश है जहां हर घर तक नल से जल पहुंचा है। और बुरहानपुर के बाद दीव ऐसा दूसरा जिला है जहां हर घर तक नल से जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाई है। तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, हम पहले भी 2 वीडियो में इनको देख चुके हैं, तो आप एक बार वापस इनको रिवाइज करें। अब आगे चलते हैं, अगली न्यूज क्या है हमारी, IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना या केवल उड़ान योजना के नाम से भी कई बार पूछा जाता है। एक केंद्र सरकार की उड़ान योजना भी है जिसका नाम है UDAN, मतलब उड़े देश का आम नागरिक, जो घरेलू विमान उद्योग है उसको प्रमोट करने के लिए वो चलाई जा रही है। और ये जो उड़ान योजना है ये क्या है, ये सभी महिलाओं में, प्रदेश की सभी महिलाओं में सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क रूप से वितरित करने की योजना है। प्रारंभ कब हुआ इसका, तो 19 दिसंबर 2021। ये जो डेट है ये किसके अनुसार है, तो आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान की है 2021-22 के अनुसार। कई जगह इसकी डेट में मतभेद है, कहीं कहीं 19 नवंबर भी लिखा हुआ है, इवन सरकारी डॉक्यूमेंट्स में भी कई जगह 19 नवंबर लिखा हुआ है। वो कहाँ था, वो जो इस विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन था उसमें भी 19 नवंबर लिखा हुआ है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में जो प्रिंट हुआ है वो क्या है, 19 दिसंबर 2021। अब आगे चलते हैं, संचालन कौन करता है इसका या कैसे होगा इस योजना का संचालन, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के माध्यम से सैनिटरी नैपकिन का वितरण किया जाएगा, तो वही संचालन करेगा इसका। विभाग कौन सा है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग ये इस योजना से संबंधित विभाग है। बजट कितने दिया गया, लगभग 200 करोड़। हेल्पलाइन नंबर क्या है, 181। अब आगे आज की लास्ट न्यूज क्या है, वो है चिरंजीवी ग्राम सभा। ये चिरंजीवी ग्राम सभा दरअसल कोई अलग से कोई चीज़ नहीं है, ये केवल चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रचार करने के लिए या उस योजना की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए सरकार 2 अक्टूबर तक हर घर में, मतलब हर ग्राम में सभाएं आयोजित करने वाली है, और उसी का नाम दिया गया है चिरंजीवी ग्राम सभा। आयोजन कब, 2 अक्टूबर 2022 ग्राम पंचायत स्तर पर या ग्राम सभा स्तर पर सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जहां क्या होगा, इस योजना से संबंधित मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उद्देश्य यही है इसका, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाना। विशेषताएं क्या है कि इस योजना के लाभ और पात्रता उन सब की जानकारी दी जाएगी। इलाज के पैकेज कौन कौन से हैं तथा जिले के कौन से पैनलबद्ध सरकारी और निजी अस्पताल जो इससे संबंध है उनकी सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। पंजीकरण के लिए क्या प्रक्रिया होगी और क्या दस्तावेज होंगे उनके बारे में जानकारी दी जाएगी। और आगामी 1 माह में, आने वाले 1 महीने में प्रदेश के प्रत्येक परिवार को इस योजना के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये हुई आज की खबरें, और इसके बाद जैसे कि हर दिन हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन के तहत पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और गोवा। तो इनमें से क्या होगा सही आंसर, वो आप बताएं हमें कमेंट करके। हम मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।